नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं साधना पांडे आज बात करूंगी आपसे शिवरात्रि के दिन या शिव पूजा में ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमसे नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों, बात करूंगी मैं कुछ शिव पुराण में वर्णित वस्तुएं जिनको कि शिवलिंग पे चढ़ाना बिल्कुल मना बताया गया है। दूसरी चीज़ दोस्तों, प्रायः जब मैं मंदिर जाती हूँ तो देखती हूँ कि लोग ये छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं जिससे कि बहुत बड़ा दोष लगता है। लोग बोलते हैं कि मैं बहुत सालों से शिव पूजा करता आया हूँ या फिर करती आई हूँ, लेकिन मुझे लाभ नहीं होता है। तो अगर आप लोग में से कोई इस प्रकार की गलती को दोहराता है तो दोस्तों निश्चित रूप से उसे उसकी पूजा का लाभ नहीं मिलता है। देखिए, भोले भंडारी जो है वो भोलेपन के लिए जाने जाते हैं। रावण जैसे आतताई को भी इन्होंने सोने की लंका दे डाली थी। अब दोस्तों, हमसे भूल कहाँ रह जाती है, कहाँ गलती हो जाती है हमसे, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जो भी शिव भक्त होंगे वो जानते हैं कि शिवलिंग मात्र शिवलिंग बिल्कुल भी नहीं है। उसमें शिव जी अपने बिल्कुल साक्षात स्वरूप में समाहित होते हैं, बल्कि हम ही कुछ ऐसी भूल कर देते हैं, कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिन पे हमारा ध्यान नहीं जाता है और हम भगवान के क्रोध का जो है भाजन बन जाते हैं। दोस्तों, बिना विलंब अब उन चीज़ों को जानते हैं तो देखिए, कुछ बातें मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको बताऊंगी और निश्चित रूप से मेरा बिल्कुल 100% ये मानना है कि ये बातें आप भी देखे होंगे, और अगर देखे होंगे तो आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा कि शिवलिंग पे इस तरह से भी लोग पूजा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं बताऊँगी जो अपने अनुभव के आधार पर मैं अक्सर देखती हूँ, उस चीज़ को मैं बताऊँगी कि देखिए, शिवलिंग पे लोग घी चढ़ाते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ को पंचामृत का अभिषेक किया जाता है और ये काफ़ी शुभ माना जाता है। अलग अलग चीज़ों से भी आप अभिषेक कर सकते हैं, पर पंचामृत से अभिषेक करना बहुत शुभ माना जाता है। तो मैंने देखा मंदिर में कि एक महिला थी, वो चढ़ा रही थी भगवान भोलेनाथ को घी। तो चूंकि सर्दियों का समय था और वो घी चढ़ा रही थी, तो घी चम्मच से जब वो अपने डिब्बे में से निकाली चम्मच से, तो सीधा चम्मच उठा करके शिवलिंग पे पटक रही थी। यानी कि आप लोग देखते हैं, जब कोई जमी हुई चीज़ निकलती नहीं है तो हम उसको निकालने के लिए नीचे जो है पटकते हैं, तो उसी प्रकार वो शिवलिंग पे पटकते हैं। अब बताइए, ये कहाँ की बुद्धिमानी है, ये पूजा करने का ढंग कहाँ कैसा ढंग है। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। भगवान को जब आप घी अर्पित करें, दूध अर्पित करें, तो कोई मंत्र आए या न आए, मंत्रों की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप जपते हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु जो आवश्यकता है वो भाव की आवश्यकता है। तो शिवलिंग पे हम चढ़ा रहे हैं घी और चम्मच पटक रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये बहुत गलत तरीका है। दूसरी चीज़ जो कि शहद भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। शहद बहुत सारी जो फायदे होते हैं शहद चढ़ाने के, बहुत सारे लाभ होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। तो शहद जब लोग चढ़ाते हैं तो प्राय देखती हूँ कि सीसी से जो है शहद चढ़ाने के बाद जो सीसी का बचा हुआ जैसे कि किनारे पे निकल जाता है, आप सभी समझ रहे होंगे, उम्मीद कर रहे हूँ, तो वो उस किनारे को उंगली से पोंछ करके और उसको भी शिवलिंग पे पोंछ देते हैं। दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल आपकी पूजा पाठ को मतलब बिल्कुल गलत तरीका है। इस प्रकार से आप पूजा न करें, और बहुत तकलीफ होती है जब कोई इस प्रकार से पूजा करता है। तो मुझे लगा कि ये वीडियो आप तक जाना ही चाहिए। देखिए, पूजा में भाव बहुत महत्वपूर्ण है और इस प्रकार की गलतियां जो है हमसे नहीं होनी चाहिए। और जब हम देखिए, शिवलिंग को, पहली बात तो ये है, मैं बताती हूँ हमेशा कि शिवलिंग को आप शिवलिंग मत समझें। शिवलिंग में भगवान भोलेनाथ साक्षात रूप में विराजित होते हैं, और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है। जो भी शिवलिंग भगवान भोलेनाथ पे, जो भी लोग भगवान भोलेनाथ पे भरोसा करते हैं, वो निश्चित रूप से शिवलिंग की महत्ता को समझते हैं। दुनिया में ऐसी कोई तकलीफ, ऐसा कोई कष्ट नहीं है जो भगवान भोलेनाथ की पूजा से संपूर्ण न हो, समाप्त न हो जाए। तो दोस्तों, आप भी इस बात को मानिए और विश्वास कीजिए, भगवान भोलेनाथ सच में शिवलिंग में निवास करते हैं। तो हमें उनकी पूजा के समय शिवलिंग का बिल्कुल और बहुत अच्छी प्रकार से ध्यान रखना ही चाहिए। दूसरी चीज़ कि जब आप शिवलिंग पे अभिषेक करते हैं दूध, घी, दही, शहद, चीनी से, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अभिषेक करते हुए बहुत सारे लोग जो है रगड़ रगड़ के अभिषेक करते हैं। तो उस समय जब आप भगवान को रगड़ रहे हैं तो आपके हाथों में अंगूठी नहीं होनी चाहिए, कड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से जब आप करते हैं तो शिवलिंग पे खरोच आती है दोस्तों, और ऐसा काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खरोच ना आए, अन्यथा आप जो है, कोई आवश्यकता नहीं है कि आप शिवलिंग को रगड़ें। आप जो है दूध चढ़ाए, दही चढ़ाए, शहद चढ़ाए, चीनी चढ़ाए, घी चढ़ाए, सब कुछ आप जो है वो चढ़ाते रहिए।
भगवान भोलेनाथ का मंत्र जो है हर हर महा, कुछ ना आए तो हर हर महादेव बोलते रहिए। तो बोलते हुए आप चढ़ा सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है कि आप हाथों से भगवान भोलेनाथ को जो है वो रगड़ें। तीसरी चीज़ दोस्तों कि तुलसी जी जो है, कभी भी तुलसी पत्र शिवलिंग पे बिल्कुल भी नहीं चढ़ाया जाता है। तुलसी पत्र क्यों नहीं चढ़ाया जाता है? क्योंकि तुलसी के पति का वध जो है भगवान भोलेनाथ ने किया था, तो इसलिए तुलसी माँ को तुलसी का पत्र जो है शिव जी पे कभी भी अर्पित नहीं किया जाता है। शिव पुराण में वर्णित है कि अगर कोई भक्त जो है तुलसी पत्र शिवलिंग को पे अर्पित करता है तो वो दोष का भागी बनता है। दूसरी चीज कि बहुतायत घरों में आप ही लोग पूछते हैं कि तुलसी जी के क्या गमले में शिवलिंग जो है छोटा सा रख सकते हैं क्या, या रखे हुए होते हैं? तो दोस्तों ये पाप का भागी बनाता है और इससे काल सर्प दोष आपको चढ़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि शिवलिंग पे और तुलसी जी को जो है आपस में दूरी बना करके ही रखना चाहिए। बहुत सारे घरों में शिव जी का अभिषेक करने के बाद जो बचा हुआ जल होता है वो तुलसी माँ के गमले में डाल दिया जाता है। तो सोच यही होती है कि जो ये पानी अभिषेक वाला है वो पवित्र है और तुलसी माँ भी पवित्र है। तो दोस्तों साधारण सी बातें जो है वो तो सही है आपकी कि दोनों चीज़ें पवित्र हैं, पर दोनों को एक साथ मिलाने से बहुत बड़ी हानि होती है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इस प्रकार के कार्य जो है कभी नहीं करना चाहिए। प्रायः दोस्तों शंख से जल चढ़ाना बहुत अधिक कल्याणकारी होता है। भगवान विष्णु जी का अभिषेक जब आप शंख से करते हैं, गिरधर गोपाल का अभिषेक आप शंख से करते हैं, तो ये बहुत अधिक पुण्यदायी माना जाता है। परंतु कभी भी भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग से अभिषेक न करें। शिवलिंग पे से कभी भी शंख से अभिषेक भगवान भोलेनाथ का न करें, क्योंकि शंखचूड़ का जब भोलेनाथ ने वध किया तो उसका गर्दन जो कट करके समुद्र में गया और वही समुद्र में से जो है शंख जाति का निर्माण हुआ। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ पे कभी भी शंख का जल नहीं चढ़ता है और शंख का जल चढ़ाने से व्यक्ति पाप का भागी बनता है। तो ये बातें मैं नहीं बता रही हूँ दोस्तों, ये शास्त्र में वर्णित है। तो इस तरह की चीज़ें करने से हम कहीं ना कहीं दोष के भागी बनते जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों केतकी का फूल। कभी भी भगवान भोलेनाथ के ऊपर केतकी का पुष्प समर्पित नहीं करना चाहिए। जहाँ तक केतकी का फूल जो है समर्पित करता है तो उससे भगवान को जो है कोई खुशी प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए पुष्प समर्पित करते हैं। तो पुष्प में आप सफ़ेद पुष्प भगवान को समर्पित करें, धतूरे का पुष्प आपको मिल जाए तो वो समर्पित करें, समी का फूल मिले वो समर्पित करें, पर कभी भी केतकी का पुष्प समर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि केतकी को शिव जी ने शाप दिया था कि तुम कभी भी मेरी पूजा में शामिल नहीं हो सकती हो। दोस्तों ये कहानी थोड़ी लंबी है, क्योंकि केतकी जो है भगवान भोलेनाथ से झूठ बोली थी, तो इसीलिए उन्होंने उसको शाप दिया था कि तुम कभी भी मेरी पूजा में शामिल नहीं हो सकती। अगली चीज़ है दोस्तों हल्दी और कुमकुम। हल्दी और कुमकुम भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाया जाता है, ये बातें शायद आप जानते भी होंगे। तो देखिए हल्दी जो है सौंदर्य का प्रतीक मानी जाती है, सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है, वहीं कुमकुम भी। तो भगवान भोलेनाथ जो है बैरागी हैं और उनको भस्म अर्पित की जाती है, हल्दी और कुमकुम नहीं। परंतु जो शिवरात्रि आ रही है वो शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि है, तो आज के दिन आप कुमकुम जो है वह शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। और अन्य दिनों में जब आप अन्य दिनों में पूजा करें तो आप जो है कुमकुम अर्पित न करें, हल्दी भी अर्पित नहीं करें। जलाधारी पे आप चाहें तो हल्दी अर्पित कर सकते हैं। जलाधारी का अर्थ होता है दोस्तों कि जो शिवलिंग देखते हैं वो भगवान भोलेनाथ का स्वरूप होता है, और जहाँ पे शिवलिंग टिका करके रखा हुआ होता है वो माता पार्वती का हाथ होता है, उनके हस्त कमल माने जाते हैं। और जहाँ पे शिवलिंग के पास एक मोटी सी लाइन होती है वो भगवान भोलेनाथ की पुत्री का वो स्थान होता है। और जो साइड में शिवलिंग के साइड में एक मोटी लाइन होती है वहाँ पे श्री गणेश जी और कार्तिकेय जी होते हैं। तो कहने का अर्थ है कि एक शिवलिंग में संपूर्ण शिव परिवार विराजित होता है। तो मात्र शिवलिंग की पूजा करने से आपको संपूर्ण शिव पूजा का लाभ प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये चीज़ें भी आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि जब आप अपनी पूजा संपूर्ण कर लें, जैसे आप शिवरात्रि पे गए, पूजा पाठ किए, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और यही इच्छा होती है कि जल्दी हम बस एक लोटे जल चढ़ाएं और निकल लें मंदिर से बाहर। दोस्तों देखिए संपूर्ण पूजा का लाभ लेना चाहते हैं तो शिवलिंग के बाहर नंदी होते हैं, कहीं कहीं पे शिवलिंग के पास ही नंदी होते हैं और कहीं कहीं पे मंदिर के बाहर बरामदे में जो है नंदी की स्थापना होती है। तो अब आप देखिए
देखिए कि नंदी कहाँ बैठे हैं, जो कि शिव जी की सवारी हैं। तो जब आप शिव पूजा कर लें तो शिव नंदी के पास भी थोड़ा सा जल, फूल, बेलपत्र जिस प्रकार हो सके उनकी भी पूजा आप अवश्य करें। दोस्तों, कहा गया है शिव पुराण में कि अगर शिव पूजा के बाद आप नंदी पूजा नहीं करते हैं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है, ऐसा भगवान भोलेनाथ ने कहा था। तो इसलिए आप प्रायः हर शिव मंदिर के बाहर देखेंगे कोई ऐसा मंदिर नहीं होगा जहां शिव मंदिर के बाहर नंदी की स्थापना न हुई हो। और आप जो है पूजा अवश्य करें, कभी भी शिवरात्रि हो या अन्य दिनों में आप नंदी की पूजा भी अवश्य करें। दूसरी चीज दोस्तों, शिवरात्रि पे पूजा करने जा रहे हैं तो भगवान भोलेनाथ को अन्य कोई भी भोग नैवेद्य अर्पित करें, परंतु बेर का जो फल आता है वो शिवरात्रि पे विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है। और 11 बेर जिसपे कि दाग न हो, पके बेर 11 अगर आप अर्पित करते हैं शिवलिंग पे, तो इससे मानी जाती है कि आप जिस कामना को करके शिवलिंग पे बेर अर्पित कर रहे हैं वो कामना आपकी अवश्य पूरी हो जाती है। दूसरी चीज़ दोस्तों कि शिवलिंग पे अगर कोई आप जैसे कि नारियल चढ़ा रहे हैं तो नारियल अगर आप चढ़ाएं तो कोई आवश्यकता नहीं है कि आप शिवलिंग के ऊपर नारियल को बिल्कुल टिका करके रख दें। बहुत भारी वस्तुओं को शिवलिंग से स्पर्श करा करके और जलाधारी के पास रख देना चाहिए, तब भी वो माना जाएगा कि आपने भगवान भोलेनाथ को नारियल या फिर गन्ना भी चढ़ता है शिवरात्रि के दिन, तो आप इस तरह की भारी वस्तुओं को शिवलिंग से स्पर्श करा करके वहीं पास में रख दें। और ये तो आपको पता ही होगा कि शिवलिंग पर स्पर्श की हुई जो वस्तुएं हैं वो आपको ग्रहण नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, ये जो मैं विधि बता रही हूँ आपको वो मंदिर में पूजा करने की विधि बता रही हूँ। दूसरी चीज़ दोस्तों कि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो फिर शिवरात्रि से जुड़ी हुई इसी प्रकार की वीडियो आपको और अधिक मिलती रहेंगी। एक एक चीज़ों का ज्ञान जो है, जो भगवान भोलेनाथ ने मुझे दिया है, जो मैं जिसमें मैं सक्षम हूँ, जो मैं कर सकती हूँ आपके लिए। दोस्तों, मैं ये बिल्कुल नहीं कर रही हूँ कि भगवान भोलेनाथ ने जो मुझे असीम ज्ञान दिया, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन भगवान भोलेनाथ की प्रेरणा से जो कुछ मैं आपके काम आ सकती हूँ वो मैं आती रहूँगी और आपको समय समय पे चीज़ें जो है वो बताती रहूँगी। तो दोस्तों, आप भी ध्यान दीजिएगा कि जो इस तरह से चम्मच पीट पीट करके घी या शहद चढ़ाने वाली गलतियां आपसे ना हो, और अगर आपके सामने इस प्रकार की कोई गलती कर रहा है तो आप उन्हें बता ज़रूर दें, क्योंकि ये सब देख करके चुप रहने वाला भी कहीं ना कहीं पाप का भागीदार होता है। जब आपको ज्ञान है तो आप लोगों को बताएं, और इस प्रकार की जानकारियाँ जो है लोगों को देने से बढ़ती ही हैं। तो दोस्तों, मैं मिलूंगी ऐसी ही वीडियो के साथ। धन्यवाद।